हेलो मूवी व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपका मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं आपके लिए एक सच्ची घटना के ऊपर बनी एक वेब सीरीज लाया हूँ, जिसमें गांव में लगातार 1.5 साल में 7 मर्डर्स हो जाता है, लेकिन पुलिस खूनी को पकड़ने में कामयाब नहीं होता है। लोगों को पुलिस से भरोसा उड़ जाता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर मुंबई से आते हैं ये केस सॉल्व करने के लिए, जिसको हम इंडिया के शर्लॉक होम्स कह के भी बोल सकते हैं। क्या वो खूनी को पकड़ सकते हैं या हारकर वापस मुंबई चलते हैं, ये हम देखेंगे सीरीज में। मैं सीरीज का हर एक एपिसोड्स को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा, इसमें आपको भी समझने में आसानी होगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें दिखाई जाते हैं कि पार्वती बाई जो खेत में काम कर रही होती है, 2 आदमी उसके पीछे खड़े होके उस पर नजर रखे होते हैं। कुछ समय बाद पार्वती बाई को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो आसपास देखती है। वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अचानक उस पे एक्स से हमला होता है और एक्स उसके चेहरे पर मार दिया जाता है, जिसे उसकी मौत हो जाती है। उसकी लाश को खींचकर कहीं और ले जाया जाता है। ये मानवत गांव का 7वां मर्डर होता है। पुलिस और गांव वाले जब तलाश में निकलते हैं, रात में उन्हें पार्वती बाई की लाश मिल जाती है। दूसरे सीन में रमाकांत कुलकर्णी, एक सीआईडी ऑफिसर, मुंबई में पुलिस ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। होम मिनिस्टर उन्हें बुलाकर मानवत गांव में हो रहे खूनी मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजने को कहता है। रमाकांत गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का फैसला करते हैं। रमाकांत और उसके असिस्टेंट वाकड़कर ट्रेन में मानवत जा रहे होते हैं। वाकड़कर केस के बारे में पूछता है तो रमाकांत बताते हैं कि 7 मर्डर्स सिर्फ महिलाओं का हुआ है और उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हमले करके खून निकाला गया है। ये सब देखकर रमाकांत को लगता है कि ये किसी रिचुअल्स या ब्लैक मैजिक के लिए हो रहा है। ट्रेन स्टेशन पर रमाकांत और वाकड़कर को रिसीव करने के लिए दामोदर शुक्ला आता है, जो पहले भी रमाकांत के साथ कुछ केसेस पर काम कर चुका है और अब मानवत पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है। जीप में सफर करते वक्त एक आदमी इन्हें रोककर रमाकांत को जान से प्यार करने और इस केस से दूर रहने की धमकी देकर चला जाता है। बाद में रमाकांत स्टेट के सीआईडी ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन की जानकारी मांगते हैं। स्टेट के सीआईडी ऑफिसर बताते हैं कि हमने उत्तमराव भराते और रुक्मिणी को पहले अरेस्ट किया था, क्योंकि हर मर्डर के वक्त उनके घर से ब्लैक मैजिक के मंत्रा की आवाज आती थी, लेकिन जेल में होने के बावजूद मर्डर्स होता ही रहे, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा। अब तक केस सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए कोर्ट से स्टे लेकर उन्हें मानवत गाँव में आने से रोका है। अभी उत्तमराव और रुक्मिणी परभणी में एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। हमें उत्तमराव भराते और रुक्मिणी बाई को दिखाया जाता है। उत्तमराव पहले एक दुकान में काम करता था, लेकिन सही लोगों की चापलूसी करके वो नगर पालिका का मेंबर बन गया। उसकी पहली बीवी से एक लड़का था और उसके मरने के बाद वो रुक्मिणी को गांव के बाहर से ले आया, जो खुद अपने पति से छोड़ी गई थी। उनके घर पर एक लॉयर आकर उनसे बात कर रहा होता है। उत्तमराव और रुक्मिणी गाँव जल्दी वापस जाना चाहते हैं। लॉयर की बात न सुनते हुए सिर्फ गाँव में एंट्री दिलाने को कहते हैं। रमाकांत को सरकारी गेस्ट हाउस ले जाया जाता है, जहाँ उसके रहने का इंतजाम होता है। रात में सब खाना खाते हैं और रमाकांत सबको सुबह पुलिस स्टेशन बुलाता है। रात को सब पुलिस वाले निकल जाते हैं। तब हमें एक आदमी रमाकांत के गेस्ट हाउस पर नजर रखते हुए दिखाई देता है। सुबह रमाकांत पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। नीचे उन्हें लेने के लिए शुक्ला और वाकड़कर आते हैं। देर होने पर रमाकांत गेस्ट हाउस के गेटकीपर यूसुफ को दरवाजे पर ताला लगाने को कहकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है और यूसुफ ताला लगा देता है। रमाकांत स्टेशन जाने के बाद रात में उन पर नजर रखने वाला आदमी पेड़ के पीछे से निकलकर गेस्ट हाउस के अंदर घुस जाता है। जीप में पुलिस स्टेशन जाते वक्त शुक्ला रमाकांत को बताता है कि उत्तमराव शराब का धंधा भी करता है और रुक्मिणी उससे संभलती है। रेड के दौरान कुछ नहीं मिलता। रमाकांत शुक्ला से गांव का मैप, ब्लैक बोर्ड, कलर चॉक्स और स्टिकी टेप्स अरेंज करने को कहता है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर परांजे ने रमाकांत का स्वागत करने के लिए शहनाई और ढोल का इंतजाम किया होता है। जब रमाकांत स्टेशन पहुंचता है, उससे खिलाने के लिए मिठाई दी जाती है और परांजे लंबी भाषण देते हैं, लेकिन रमाकांत को ये सब पसंद नहीं आता और वो ढोल और शहनाई बंद करने को कहता है। वो पहली मर्डर का जगह दिखाने और केस की सारी फाइल्स वहां लाने को भी बोलता है। पहला मर्डर का विक्टिम गयाबाई एक 8 साल की छोटी लड़की थी, जो रास्ते पर गोबर उठा रही थी। किसी ने उसे पुकार कर ले जाकर खून कर दिया और 2 दिन बाद उसका लाश वहां डाल दिया। उसके चेहरे पर भी हमला किया गया था, लेकिन उसका पिता उसकी बर्थ मार्क से उससे पहचान लेता है। ये सब इंफॉर्मेशन रमाकांत को केस फाइल से मिलती है। रमाकांत परांजे से मर्डर के वक्त लाश का फोटो दिखाने को कहता है, लेकिन परांजे के पास नहीं होता, क्योंकि गांव में पुलिस फोटोग्राफर नहीं है।
शादी में फोटो खींचने वाले को लाकार फोटो लेना पड़ता है। परांजय कहता है कि सिर्फ इस लाश का फोटो नहीं है, बाकी मर्डर्स के फोटोज है। रमाकांत समझ जाता है कि ये गांव है और यहाँ शहर जैसे फैसिलिटीज नहीं है। वहीं पर रमाकांत को जमीन में एक छोटा सा पत्थर का मंदिर दिखता है और वो परांजय से इसके बारे में पूछता है। परांजय बताता है कि इसे पंढरिया का मंदिर कहा जाता है और गांव में ऐसे 10 या 12 मंदिर है। ये मंदिर तब बनाया गया था जब ब्रिटिश राज था, जब लोग उनसे टैक्स बचाने के लिए अपनी संपत्ति जमीन में गाड़ कर ऐसे मंदिर बना देते थे, लेकिन आज के समय में इसकी कोई पूजा नहीं करता। रमाकांत को मंदिर के सामने एक कुमकुम चढ़ी नींबू मिलता है, जिसे उसका शक ब्लैक मैजिक पर होता है। वो पूछता है कि गांव में कोई तांत्रिक है क्या। शुक्ला बताता है कि काचू पाकू एक तांत्रिक है। रमाकांत उससे कल पुलिस स्टेशन लाने और ऐसा सभी मंदिर गांव के मैप में मार्क करने को कह के रमाकांत वहां से गेस्ट हाउस जाता है। अगला सीन दिखता है कि गांव में एक बूढ़ा आदमी एक छोटी लड़की को उठाकर भाग रहा है और गांव वाले उससे पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। आखिरकार वो पकड़ा जाता है और एक पेड़ से बांधकर उस पर केरोसिन डालकर जलाने की तैयारी होती है। इस दौरान रमाकांत गेस्ट हाउस में रेडियो सुन रहा होता है, तभी वाकड़कर आकर उसे वहां ले जाता है। ऐसे ही एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। क्या गांव वाले उस बूढ़ा आदमी को जला दिया? क्या वो बूढ़ा आदमी ही गांव में खून कर रहा था? ये प्रश्न के उत्तर हमें अगले एपिसोड्स में मिलेगा। अभी तक जो लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। मैं अगले एपिसोड्स भी अपलोड करूंगा। सब्सक्राइब करने से मेरा वीडियो आपको पहले मिलेगा और आप लोग अपलोड करते ही देख सकते हो। Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Subscribe now.